हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट AIAT, दैट इज SLS पुणे का 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, इस एग्जाम का पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो पैटर्न के साथ साथ पैटर्न डिस्कस करते हुए मैं आपको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी। आप जितनी मर्जी प्रेपरेशन कर लो, बट अगर आप दी डे के लिए प्रिपेयर नहीं करा प्रिपेयर दी डे के लिए करो, बट जो एक्चुअल एक्शन आपको उस दिन लेना है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड इसको अप्लाई करना भी, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इनको अप्लाई करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको चाहिए मॉक टेस्ट जो कि ऑफिशियल पैटर्न फॉलो करें, जो कि सिलेबस फॉलो करें, ठीक है ना, जहाँ पे आपके ऐसे अच्छे से चेक करे जाएं, जो अवेलेबल है loggery.in पर। वहां पर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं, साथ में आपको वीडियोस मिलेंगी जहां पर बताया जाएगा कैसे आपको ऐसे लिखना है। आपकी एसेज जो है पर्सनली चेक किए जाएंगे, चेकिंग होगी, आपको बताया जाएगा कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये गलत है, इसको आप ऐसे इंप्रूव करिए कम टाइम में, ठीक है। आपको एसेज मिलेंगे लिखे हुए जिसको आप पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये मिलेगा। एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको मिल रहा है जस्ट फॉर ₹4,000 के अंदर मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि आप अप्लाई करें। एंड ऐसे राइटिंग अगर आपको इंप्रूव करनी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें, एंड वो प्रैक्टिस करा हुआ ऐसे आपका कोई चेक करे, जो मैं चेक करूंगी अगर आप हमारे मॉक टेस्ट खरीदते हैं। आपका जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर 2024 को है, 4:30 PM से लेकर 6:15 PM के बीच में, ठीक है ना। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है और ये सब चीज़ें हैं। पर्सनल इंटरव्यू वाला वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर अभी से आपको प्रिपरेशन करना है तो मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग देखिए, एक पार्ट ऑफ द पेपर इज ऐसे राइटिंग, जो कि मेजर पार्ट है। 40 मार्क्स का आपका ऐसे राइटिंग है। कितना? 40 मार्क्स का ऐसे राइटिंग है। 65 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 2 ऐसेज आपको लिखने हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन होगा, 2 आंसर्स, 2 ऐसेज आप लिखोगे 65 मिनट्स में, जो कि बहुत होते हैं। अगेन, इनका यूज कैसे करना है आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, जो आपको कोर्स में मिल रही है मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे राइटिंग सैंपल, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर। राइटिंग सैंपल, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स ईच, टोटल 40 मार्क्स फॉर 65 मिनट्स कंसर्निंग सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज, ठीक है ना। किसके रिलेटेड होने चाहिए? वो सोशल, पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज से रिलेटेड होने चाहिए। अब इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखो, जो ऐसे होगा वो आपका करंट अफेयर्स के अराउंड ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स, दैट इज जनवरी से लेकर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं करे हैं, आपका बैकलॉग है, रेगुलरली आप सबसे पहले एजुगिरी को फॉलो करना स्टार्ट करें, जहां पर 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है। अगर एनालिसिस छोटा है तो हम कंबाइंड भी कर देते हैं। और बैकलॉग है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये एजुगिरी हर रोज क्लास लगानी मुश्किल है, तो आप loggery.in विजिट कर सकते हैं। वहां से आप जो है वन शॉट्स खरीद सकते हैं। वन शॉट्स में सबसे बेस्ट पार्ट है एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके छोटू नोट्स बनेंगे। नो डाउट आपको डिजी नोट्स लिखे लिखाए भी मिलते हैं, बट छोटू नोट्स भी मिलेंगे। आपको इस टाइम पर भी रिविजन करनी है, तभी आप अच्छे से ऐसे लिख पाएंगे। तो ये करना है। अगर आप अपने 10 दिन भी, 10 डेज भी अच्छे से दे देते हैं ना करंट अफेयर्स को, तो आपकी 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स लीगल loggery.in के वन शॉट से बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे 1 मंथ के वन शॉट्स जो हैं वो 7 to 8 आवर्स में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आप 2x पे देखेंगे तो हाफ द टाइम में आप ये कर सकते हैं। 4.5 आवर्स में आप 1 मंथ के कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अगर आप 8 to 10 डेज लगाएं, अपनी पूरी की पूरी Jan 2 लेकर के आप अपना अक्टूबर नवंबर खत्म कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम ऐसे राइटिंग टॉपिक्स। आपको ऐसे राइटिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मिलेंगे हमारे मॉक टेस्ट में, वो प्रैक्टिस करने हैं। आपको अपनी टाइपिंग स्पीड पे काम करना है। एंड जो भी मैं आपको इम्प्रूव करने के लिए बोलूँ कि भाई ये गलत है, आपका ये तरीका सही नहीं है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, आप ये गलती कर रहे हो, इसके लिए आप ये करो, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो ऐसे राइटिंग में सबसे पहले क्या जरूरी है? करंट अफेयर्स का अच्छे से होना। करंट अफेयर्स अच्छे से कब होंगे? जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। उन्हीं जो अंडरस्टैंडिंग जहां से करी है वहीं से आप नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे,
और इन्हीं नोट्स को जो आपने करा है इनको एसेज में इंक्लूड, एसे राइटिंग में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जब एसे राइटिंग करेंगे जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसे राइटिंग के लिए, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड पे काम करेंगे कि आप 65 मिनट्स में 2 एसे आराम से टाइप कर सकें, ठीक है ना। इसके अंदर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसके बाद एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज में आपको 10 या 20 एमसीक्यूज आएंगे जो कि कहाँ से होंगे, जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं। इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देखो यार, यहाँ पर अटेम्प्ट की बात हो रही थी कि कैसे अटेम्प्ट होगा, ठीक है ना। मैंने आपको ये समझा दिया कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अटेम्प्ट करने के लिए एसेज जो अटेम्प्ट करना है आपको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फॉर्मेट फॉलो करें जिसके अंदर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, हेडर्स होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। दिस इज बेसिक, ये सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्म तरीका है कैसे लिखने का। और इसके अंदर आप अपना करंट अफेयर्स, आपकी डेफिनेशंस, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे। और अगर लॉ से रिलेटेड टॉपिक है तो आप लॉ की इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करेंगे। ये आपको अटेम्प्ट करना है, 65 मिनट्स में आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज जो हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पेपर पढ़ना है कि पेपर में है या नहीं, क्योंकि चेंज होता रहता है। आपने 20 क्वेश्चंस को फटाफट से, एक ये नहीं देखना कि ये इंग्लिश का है किसका है, फटाफट से सॉल्व करना है। एक यूनिट समझना है, सेक्शन वाइज डिवीजन वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। और फटाफट से करना है। फर्स्ट राउंड में जो आपके 100% क्वेश्चन है वो करने हैं। एंड क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो क्वेश्चन आपको गेस वर्क करना है, कुछ सोच समझ के करने हैं, आते नहीं है, दिमाग लगाना है, लड़ाना है, तो वो आपको सेकेंड राउंड में करने। ऐसे बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके जो सेकेंड वाले राउंड वाले क्वेश्चन है उनको ज़्यादा टाइम चाहिए, वो आप दे पाएंगे, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस दिस ऑन loggery.in। उसके बाद सेक्शन वाइज ट्रिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस जो हैं 10-20 सेकेंड जो हैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इससे आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि यार करना क्या है, पूछा क्या है, उसी हिसाब से आप पैसेज पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लीगल रीजनिंग के अंदर इसेंशियल्स अगर ज़्यादा ही बड़े हैं तो वो लिख लो, वैसे इतने बड़े इस एग्जाम में होते नहीं है। मैथ्स लॉजिकल आपके अंदर, आपके उसमें है ही नहीं है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जब अटेम्प्ट करोगे तो उसके अंदर आंसर द क्वेश्चंस इन योर हेड टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि इस बार एससीओ समिट कहाँ पर हुई है, ठीक है ना, तो अपने दिमाग में आंसर दे दो, ठीक है ना। इस बार कोप 29 कहाँ पर हुई है, अपने दिमाग में आंसर दे दो, ठीक है। ये आपको करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज में ऑप्शंस तो पढ़ने ही हैं। रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली, क्रिएट अ टेबल। अब बहुत सारे बच्चे जो एस्से हैं उसका टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ते, वो ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, बस हो गया। पर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा 20 मिनट्स के लिए। इसका भी आपको पीडीएफ जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ मॉक टेस्ट के साथ ही, ठीक है। वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मटेरियल इससे रिलेटेड चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो ये आपको करना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी दैट यू अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट की प्रैक्टिस करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू होगी। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मॉक टेस्ट इज कि आपको बताया जाएगा कैसे लिखना है एंड चेक भी किया जाएगा कि आप ढंग से लिख रहे हो। नहीं ढंग से लिख रहे हो तो बताया जाएगा कि कैसे आप लिख सकते हो, कम टाइम में भी आप कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो। राइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो बाय इट नाउ, राइट नाउ, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर। और कौन सी नेक्स्ट वीडियो करनी है ये बता दो, एनालाइज कैसे करना है मॉक टेस्ट को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं तो वो मुझे बता देना, या फिर रिविजन स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर न्यू शेड्यूल वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए वो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू, बाय बाय।